नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 20 बड़ी खबरों पर। पीएफआई टेरर फंडिंग मामले में एनआईए और ईडी का सबसे बड़ी छापेमारी लगातार जारी। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी की कार्रवाई की जा रही है। एनआईए और ईडी की टीम ने एक साथ 10 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा में पीएफआई मुख्यालय को सील कर दिया। दिल्ली के शाहीन बाग से पीएफआई अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने राजस्थान के पीएफआई सचिव सादिक को जयपुर से हिरासत में लिया, तो वहीं पीएफआई के राजस्थान अध्यक्ष आसिफ को चेन्नई से हिरासत में लिया गया। पुणे में पीएफआई के कलीम शेख और नाजिर अहमद को भी हिरासत में लिया गया। हाल ही में औरंगाबाद से पुणे दफ्तर शिफ्ट किया गया था। केरल में छापेमारी के लिए पीएफआई से जुड़े लोगों ने हंगामा किया, तो वहीं मलप्पुरम जिले में मंजेरी इलाके में पीएफआई चेयरमैन के घर छापेमारी चल रही थी। इसी दौरान पीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो वहीं चेन्नई, कोशिकुओ और कुर्नूल में छापेमारी के दौरान प्रदर्शन हुए। इससे पहले 18 सितंबर को भी एनआईए ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई जगह पर छापेमारी की। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएफआई टेरर फंडिंग मामले में एनआईए और ईडी का ज्वाइंट एक्शन पर बड़ी बैठक की। मीटिंग में एनएसए, गृह सचिव, एनआईए के डीजी शामिल रहे। मीटिंग में अमित शाह ने पीएफआई टेरर फंडिंग मुद्दे पर चर्चा की। अधिकारियों ने गृह मंत्री को देश भर में चल रही छापेमारी पर कई अहम जानकारियां दी। बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देश पर पीएफआई के खिलाफ ये स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया। संयुक्त राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में भारत ने पाकिस्तान को घेरा। ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीनिवास गोत्रू ने संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपने यहां अल्पसंख्यकों को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया और सीमा पार की जा रही आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर भारत ने हमला बोला। ब्रिटेन में मंदिर पर हुए हमले के बीच साध्वी ऋतंबरा का लंदन दौरा रद्द हो गया। इस मामले में साध्वी ऋतंबरा ने कहा कि हिंसा से समाज में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं मुस्लिम संगठनों को भड़काने के पीछे आईएसआई का हाथ बताया। मंदिर पर हुए हमले के मामले में साध्वी ऋतंबरा ने भारत सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में टोल कर्मचारियों से मारपीट की गई। आरोप है कि टोल मांगने पर टीआरएस के नेता भड़क गए। टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। जब कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसको भी पीटने की कोशिश की गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। राजस्थान के नागौर में एक आदमी ने गाड़ी से 4 लोगों को रौंद डाला, साथ ही जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया दरअसल ये जा रहा है कि जमीन विवाद की वजह से लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच रंजिश चल रही थी और इसके बाद ही पीड़ित पक्ष ने महिलाओं से छेड़खानी का आरोप लगाया। बिहार के आरा जिले में बच्चा चोर समझकर भीड़ ने बुजुर्ग महिला की पिटाई कर दी। लोगों के बीच महिला खुद की जान बचाने के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन लोग बेरहमी से लाठी और डंडे बरसाते रहे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं बुजुर्ग महिला की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजस्थान के धौलपुर में लोगों ने 2 लड़कों को रस्सी से बांधकर पीट दिया। गांव के लोगों ने लड़कों पर चोरी का आरोप लगाया और दे दरादर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ के चंगुल से लड़कों को छुड़ाकर अपने साथ ले गई। इसके साथ ही लोगों द्वारा चोरी की शिकायत पर पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। असम के कछार में बच्चा चोरी के शक में लोगों की भीड़ हिंसक बन गई। लोगों ने एक आदमी को घेरा, उसे पीटने लगे, तो वहीं कुछ लोगों ने उसकी कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी, आग के हवाले भी कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दावा भी किया। यूपी के आगरा में 2 पक्ष के लोग आपस में ही भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। थोड़ी देर में झड़प में तब्दील हो गई। हालांकि काफी देर तक दोनों पक्षों को लात घूंसे वो बरसाते रहे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई के पनवेल में हत्या के आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें आरोपी रेलवे स्टेशन में महिला का पीछा करते हुए नजर आया। दरअसल ये वीडियो आरएफपी ने जारी किया है। कुछ दिनों पहले डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव महिला की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
बिहार में पुलिस लगातार शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में हाजीपुर के एक स्कूल में छापा मारा गया। विदेशी शराब की 255 पेटियां जब्त की गई। अवैध शराब तस्करों ने स्कूल को शराब का गोदाम बनाया था। हालांकि मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सूत्रों के मुताबिक शराब की इन पेटियों का इस्तेमाल निकाय चुनाव के दौरान किया जाना था। यूपी के मथुरा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। शहर में सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। जल जमाव के बीच लोग रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। सड़क पर घुटने तक भरे पानी के बीच से एक आदमी मोटरसाइकिल खींचकर ले जाने को मजबूर हो गया, तो वही पानी की निकासी न होने से लोग प्रशासन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। यूपी के जालौन में भारी बारिश के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। नदी और नालों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से आसपास का इलाका बाढ़ के पानी में डूब गया। करीबन 25 घर चारों तरफ से पानी से घिर गए, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। स्थानीय प्रशासन भी अब एक्शन में आ गया। बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। यूपी के सहारनपुर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। मां शाकुंभरी देवी मंदिर में भी पानी भर गया। पानी के बहाव में नवरात्रों पर मां शाकुंभरी देवी मंदिर पर लगने वाले मेले के लिए लगाई गई बांस बल्लियां भी बह गई और पानी के तेज बहाव को देखते हुए पुलिस ने श्रद्धालुओं को मंदिर जाने से रोक दिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरने से हड़कंप मच गया। नेशनल हाईवे 109 पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया, जिसकी वजह से केदारनाथ समेत चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, जिसकी वजह से यात्रा रोक दी गई। सड़क पर मलबा गिरने से भारी जाम लग गया। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव, थोड़ी ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जा रहा है। राजू श्रीवास्तव की अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। बता दें कि कल दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया था। दिल का दौरा पड़ने के बाद 10 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और संयुक्त राष्ट्र आम सभा में बोलते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन पर तीखा हमला बोला। परमाणु बम वाले बयान पर बाइडेन ने पुतिन को घेरा और कहा कि परमाणु बम वाली जंग कभी जीती नहीं जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पूर्वी यूक्रेन में जनमत संग्रह कराने के पुतिन के ऐलान को भी उन्होंने शर्मनाक बताया।